हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथहॉलिक। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, जो कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ भी कही जाती हैं। पिछले पार्ट में हमने स्टैंडर्ड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं और कुछ रेसिप्रोकल और क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारे पास 3, जो कि हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है ना, वो दोनों में सेम होना चाहिए। ये एक कंडीशन होती है इसकी। जैसे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो एंगल्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। लाइक साइन स्क्वायर अगर आप 30 डिग्री ले रहे हो तो कॉस का भी 30 डिग्री अगर होगा स्क्वायर में, तभी इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। तो यहाँ पे ये मतलब होता है कि एंगल दोनों के सेम होने चाहिए। इस तरह से हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे थोड़ा आपके दिमाग में स्ट्राइक की होगी कि इसका नाम पाइथागोरियन क्यों है। पाइथागोरियन इसलिए है इसका नाम क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज हैं वो डिराइव की गई हैं पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। अब कैसे डिराइव होती हैं हम वो भी देख लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक यूनिट सर्कल। अब सर्कल में हम एक्स और वाई एक्सिस यानी कि सेंटर से क्रॉस करवा देते हैं हम एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पे आ गई हमारी पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश। ओरिजिन इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। अब ये जो सर्कल है वो हमारा एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि जिसकी रेडियस 1 हो, दैट इज रेडियस 1 यूनिट की हमारे पास रेडियस है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से और यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पे। उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उससे हम उस बाउंड्री पॉइंट से हम 90 डिग्री नीचे को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और उसी तरह 90 डिग्री हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ये 90 ड्रॉ हो गए, और इसका मान लेते हैं हम यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो x,0 है और y पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0,y है। इस तरह से P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास x,y। अब हम ओरिजिन से P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन का हमने कोऑर्डिनेट माना था 0,0 यानी कि O पॉइंट माना था। अब यहाँ पे हमारे पास बन जाती है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी PAO। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PAO, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहली बात, यहाँ से लेके यहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस। तो रेडियस हमने मानी हुई है 1 यूनिट की, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। उसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है वो y के इक्वल है, और y का कोऑर्डिनेट y था और p में जो y कोऑर्डिनेट है वो y है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे है वो कितनी हुई, y। उसी तरह जो यहाँ पे इसकी वैल्यू हुई वो हुई x। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये हुआ जो 1 यूनिट हुआ वो हुआ हाइपोटेन्यूज, x हुआ हमारे पास बेस और y हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर। अब इन वैल्यूज को हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास y है, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हम कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे जिससे हमारे पास कोई ना कोई आइडेंटिटी ज़रूर आएगी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो थी साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा हमें पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, PBP HHB का फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। और कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
साइन थीटा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है y और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 1। इससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि y इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा जो होता है वो b अपॉन h है, तो b की जगह आएगा x अपॉन 1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज मिल जाती हैं। अब इन x और y की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करने पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन की और y की जगह आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर जो कि है 1 के इक्वल। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, और साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम फर्स्ट पाइथागोरियन आइडेंटिटी को एक यूनिट सर्कल और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूव कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज इस प्रकार से आती हैं। अगर आपको बाकी की आइडेंटिटीज भी निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। उसको निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 का ही यूज करेंगे और हमें वो बाकी की पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आराम से मिल जाएंगी। इसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज तो पता है कि वो क्या थी, उसी तरह हम बाकी की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। जैसे हमने अगर टैन थीटा लिखना हो इस राइट एंगल ट्राइंगल में तो वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PBB HHB लगाएंगे हम वहाँ पे। परपेंडिकुलर हमारे पास है y और बेस हमारे पास है x। उसी तरह से अगर सीकेंड थीटा लिखना हो तो सीकेंड थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि ये कोस का उल्टा होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सीकेंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन b। उसी तरह अगर आपको कोट और कोसिकेंड भी निकाल के रखने हैं तो आप निकाल सकते हो। कोसिकेंड थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मैं लिखना भूल गई, बेस की जगह आएगा x। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है। उसी तरह से कोट थीटा अगर निकालना हो तो कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास x है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है। अब हम कुछ अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, अगर हमें उसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है tan अगर निकालना हो तो नीचे x चाहिए ऊपर y चाहिए, तो y हमारे पास अवेलेबल है, नीचे x बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर में है इसलिए हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया। y अपॉन एक्स tan की वैल्यू है तो स्क्वायर में है तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 अपॉन एक्स सीकेंड की वैल्यू है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस तरह से हम सेकेंड, जो हमारे पास सेकेंड वाली आइडेंटिटी है वो आ जाएगी हमारे पास। आइडेंटिटी निकालनी है तो उसमें हमें कोट और कोसिकेंड चाहिए। तो अगर कोट बनाना हो हमें तो हम इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली कोट में हमें y नीचे चाहिए तो हम इक्वेशन 1 को y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज कोट स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम तीनों पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को पाइथागोरस थ्योरम लगा के और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास पाइथागोरियन आइडेंटिटीज जिन्हें आपको याद करना है ताकि आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, और साथ में ये कैसे हमें डिराइव हुई हैं हमने आज ये भी पढ़ लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे कि इनका यूज हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं सीकेंट और टैन गिवन है और साथ में इस वाली ब्रैकेट में साइन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीकेंट और टैन को बहुत ही, जैसे हमें ये पता है कि सीकेंट और टैन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, रेसिप्रोकल और कोशेंट आइडेंटिटीज से, उनको ब्रेक करके लिखेंगे, यानी कि हम साइन या कोस की फॉर्म में उनको लिख लेंगे। सीकेंट ए जो होता है वो हमें पता है 1 अपॉन कोस ए के इक्वल होता है, उसी तरह टैन ए जो होता है वो होता है हमारा साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ से हमने इनको ब्रेक कर लिया, अब आया 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कोस ए और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ए। अब आपको पता ही है कि अगर a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि अगर फर्स्ट
जो हमारे पास फर्स्ट नंबर्स और सेकंड नंबर सेम हो और साथ में साइन डिफरेंट हो, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में आ रहे हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर ए, जो ये वैल्यू आई हमारे पास। अब 1 स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए एज इट इज अपॉन कोस स्क्वायर ए। यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही होगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला है हमारे पास जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? हमने अभी पहली पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो कि होती है 1 के इक्वल। अगर हमें यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? हम साइन स्क्वायर ए को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर ए तो यहीं पे रहा, तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर हम आइडेंटिटीज को ना आगे पीछे करें तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू है? कोस स्क्वायर ए की। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन, सॉरी यहाँ पे कॉस था, स्क्वायर लगा दिया था मैंने गलती से, कोस स्क्वायर ए कोस ए। यहाँ से एक कोस ए के साथ एक कोस ए कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई कोस ए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी, और बाय द यूज ऑफ पाइथागोरियन आइडेंटिटी। अब अगर हमारे पास प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि अगर हमें प्रूफ करना हो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेकेंड थीटा, तो हम क्या करेंगे? इनको प्रूफ करने के लिए हम एक साइड लेके चलते हैं, जिस साइड को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस साइड को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और इसके अपॉन में है साइन थीटा। अब यहाँ पे हम एक ही चीज़ कर सकते हैं जो हमें दिख रही है, एलसीएम लेंगे इनका। अब एलसीएम में आपने घबराना नहीं है। एलसीएम कैसे लेते हैं हम? देखो, जब हमारे पास अगर नंबर्स में एलसीएम इस तरह से हमें कोई फ्रैक्शंस दिए उनको प्लस करना हो, जैसे 1/3 और 2/7 मान लेते हैं, तो हमें पता है डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन ना हो तो हम इसका एलसीएम निकालने के बजाय हम इनको आपस में सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, 7 3 21 लिखेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि इसके पास एलसीएम का क्या नहीं था, 7 नहीं था, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 21 आएगा, तो हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके पास एलसीएम का क्या नहीं था, 3, क्योंकि 7 3 21 होता है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इनका एलसीएम क्या लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा वाली टर्म, यानी कि इस वाले फ्रैक्शन में 1 प्लस कोस थीटा है, लेकिन एलसीएम का साइन थीटा नहीं है, तो ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा है लेकिन 1 प्लस कोस थीटा नहीं है एलसीएम का, तो ऊपर वाले नंबर से हम 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये आता है। उसके बाद हम साइन थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर में आ जाती है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ के साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 × 1 × कोस थीटा दैट इज 2ab। तो 2 कोस थीटा आ जाएगा इसको सॉल्व करके, और अपॉन में तो सेम ही नंबर चलेगा। अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा।
ऊपर हमारे पास हम इनको अरेंज करके लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को हम इकट्ठा करके लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 कोस थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, ये कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दिया और 1 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का प्लस करके वैल्यू ये होती है हमारे पास एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट वाली पढ़ी थी, प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस 1 जो होता है वो होता है 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, 2 कॉमन आया तो अंदर बचा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा कैंसल आउट, 2 अपॉन साइन थीटा। हमें पता है कि 2 अपॉन साइन थीटा का मतलब है साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस सेकंड थीटा। तो यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आप पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ का यूज़ क्वेश्चंस में करते हो, जहाँ पे आप रेसिप्रोकल और कोशेंट आइडेंटिटीज़ भी यूज़ करते हो। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो और आपको ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ अच्छे से समझ आई हो। तो अगले पार्ट्स को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़ और कुछ आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। So don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Take care and keep learning.